रबीउल अव्वल है, सुबह के 4:20 हुए हैं। अल्लाह ने आपको रमजान में नहीं पैदा किया कि रमजान के बाबरकत महीने में आए, हज के बाबरकत महीने में नहीं, आपके आने से रबीउल अव्वल बाबरकत हुआ। आपको किसी बरकत की जरूरत नहीं थी, आपकी बरकत से रबीउल अव्वल बाबरकत हुआ। फिर मैंने ना वहाँ कैलेंडर देखा मक्के में कि 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादे कितने बजे होती है, तो 4:20 पर थी। तो मैंने अपने बयान में ये इजाफा कर दिया, पुरानी किताबों में तो नहीं मिलता है, तो ये मैंने अपनी तरफ से इजाफा कर दिया कि सुबह के 4:20। अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ के गिड़गिड़ा के रो रहे हैं, या अल्लाह मेरा अब्दुल्ला तो ले लिया है, उसकी मैंने निशानी दे दे। अब्दुल मुत्तलिब को क्या पता कि कौन आ रहा है, तो ये तो सैयदुल कौनैन आ रहा है, ये काबा कौसैन औ अदना आ रहा है, अलम नशरह लक सदरक आ रहा है, ये शाहिद मुबश्शिर आ रहा है, ये नज़ीर दाई इलल्लाह आ रहा है, ये सिराज मुनीर आ रहा है। वन्नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये वो आ रहा है, ये खुद नहीं बोलता, उसकी जुबान पे अल्लाह बोलता है, अल्लाह बोलता है। अब्दुल मुत्तलिब पर्दा पकड़ के रो रहे हैं, या अल्लाह अब्दुल्ला की निशानी दे दे। उनको क्या पता कि क्या हो रहा है। तो 4 बज के, और देखो जो नाम अल्लाह ने अपने नबी के गिर्द जोड़े उनके मताले पर गौर करो। आपकी दाई का नाम था शिफा। शिफा ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालदा हैं, अभी काफिर थी, फिर कलमा पढ़ा। शिफा किसे कहते हैं? सेहत। आपकी माँ का नाम आमिना। आमिना किसे कहते हैं? अमन। आपके कबीला का नाम हाशिम। हाशिम किसे कहते हैं? खाना खिलाने वाला। आपके परदादा का नाम अमर था, लेकिन वो इतने सखी थे और हाजियों को खाने खिलाते थे, तो उसको हाशिम कहते हैं, खानदान का नाम। और बाप का नाम क्या है? अब्दुल्ला, बंदगी। अपना नाम क्या है? मोहम्मद, जिसकी तारीफ होगी। दूसरा नाम क्या है? अहमद, जो रब की ऐसी तारीफ करेगा कोई कर ना सकेगा। दूध पिलाने वाली का नाम क्या है? हलीमा, अखलाक वाली। कबीले का नाम क्या है? सादिया, सादतमंद। जब औरतें आई ना बच्चे लेने के लिए दूध पिलाने, तो सब आपको यतीम समझ के छोड़ के चली गई। हज़रत हलीमा भी छोड़ के चली गई। तो आखिर में उनके खामिद अबू कफ्शा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हलीमा खाली हाथ जाने से बेहतर ऐसी यतीम को ले लें, चलो कोई सवाब भी मिल जाएगा। तो वो आई तो अब्दुल मुत्तलिब ने बुलाया, कहा तेरा नाम क्या? कहा हलीमा। का अच्छी फाल है, अखलाक वाली। तेरा कबीला का नाम क्या? कहा साद। का ये भी अच्छी फाल है, बख्त वाला, सादत वाला। ले जा मेरे पोते को। जो ही हलीमा की छातियों में दूध एक कतरा नहीं था, जो ही आपको गोद में लिया, दोनों छातियों से दूध टपकने लगा ऐसे। और उन्होंने उनको सीधे हाथ की छाती से दूध पिलाया, फिर उल्टे हाथ की छाती की तरफ किया, तो आपने मुंह बंद कर लिया कि हजरत हलीमा का एक और बेटा भी दूध पीता था, आपने मुंह बंद कर लिया। सुभान अल्लाह। अभी अपने वो बिल्कुल बच्चे हैं और ऐलान कर रहे हैं हराम न खाना हलाल खाना, हराम न खाना हलाल खाना। रात हो गई तो भूख लगी दोनों मियाँ बीवी को, और ऊँटनी कहत का जमाना था, उसके थनों में कतरा ही नहीं था। तो वो कहने लगे, हलीमा अबू कफ्शा, जैसे यहाँ रब की कुदरत आई है इस बच्चे की वजह से, जा जरा देख कोई थनों में कुछ है। तो उन्होंने बर्तन उठाया, जब थनों को हाथ लगा तो ऐसे नीचे लटके हुए थे, दूध से भरे हुए, तो पूरा जग भर के लाए, दोनों ने पिया। सुबह का क्या अजब वाक़या हुआ, जब आपने हजरत हलीमा ने आपको अपनी गधी के ऊपर बिठाया, गधी पर थी सवार, ऊँटनी पे सामान था, तो गधी ने एकदम ऐसे करवट बदली और बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके सजदे में सर कर दिया। फिर ऐसे सर ऊपर उठाया, फिर सजदे में सर रख दिया, फिर सर ऊपर उठाया, फिर सजदे में सर रख दिया। उस खोते ने भी पता है कि कौन बच्चा जड़ा आ गया मेरे को, पता नहीं तो उम्मत मोहम्मद को नहीं पता कि मेरा नबी कौन है और क्या है। अल्लाह की कसम, जब तक दर मुस्तफ़ा पे सर नहीं झुकाओगे, इज्जतें भूल जाओ, बुलंदियां भूल जाओ। कायनात अल्लाह के कब्जे में है और उसकी चाबी मेरे नबी के हाथ में है। उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लो, उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी बना लो।